क्या हो अगर कोई इंसान टाइम मशीन की मदद से 10 लाख साल पहले डायनासोर के जमाने में पहुंच जाए। ऐसा ही है इस मूवी AROG में, जहां हमारा हीरो आरिफ इस युग में कैसे सरवाइव करेगा। आओ देखिए। कहानी की शुरुआत में आरिफ और उसकी पत्नी सिकू को दिखाया जाता है, जिनके इस्तांबुल में एक कारपेट की दुकान है, जहां वे दोनों बड़ी मेहनत से काम करते हैं। एक दिन आरिफ का पुराना दोस्त लैगर अपने सहायक के साथ उनकी दुकान पर आता है और उसे बताता है कि उसने पास ही एक जगह पर एक अजीबोगरीब चीज देखी है, जिसे दिखाने के लिए वे लोग आरिफ को अपने साथ ले जाते हैं। वहां जाकर आरिफ को पता चलता है कि कर पाता वे लोग उसे पकड़कर बांध देते हैं, और जिस चीज के बारे में उन्होंने उसे बताया था असल में वो एक टाइम मशीन थी। लैगर एक उन्नत तकनीक के जरिए खुद को हूबहू आरिफ जैसा बना लेता है और आरिफ से कहता है कि वो सिकू से इस नए रूप में मिलेगा, जिसे सिकू उसे आरिफ ही समझेगी। यह सुनकर उसे रोकने के लिए आरिफ गुस्से से चिल्लाता है। लैगर का सहायक टाइम मशीन को सक्रिय करके उसे 10 लाख साल पीछे भेज देता है। कुछ ही सेकंड बाद आरिफ एरेफिक्टिशियस काल में पहुंच जाता है, जहां अभी भी डायनासोर मौजूद थे। वह डर के मारे इधर उधर भटकने लगता है कि अचानक था, लेकिन इंसान बनने में अभी उन्हें और समय लगना था। आरिफ के पास अपना अकेलापन दूर करने के लिए और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो उन एप्स के साथ रहने लगता है। साथ ही उन्हें थोड़ी ट्रेनिंग भी देता रहता है, जिससे कि वे इंसानों जैसा व्यवहार कर सके। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और सर्दियों का मौसम आ जाता है। एक दिन जब आरिफ पेशाब करने जाता देते हैं, जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद जाप कर रहे थे। आरिफ को उनकी भाषा आती थी, इसलिए वो उनके सरदार डेमी से कहता है कि वो बाविश से आया हुआ एक आम इंसान है और वो उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उनकी बात अभी चल ही रही थी कि एक आदमी आकर खबर देता है कि रोजेंस आए हैं। रोजेंस एक अलग कबीला था जिसका सरदार कारगा था। वो लोग काफी समय से कबीले से देखकर कारगा को लगता है कि वो मर गया है और वो लोग उसे दफनाने लगते हैं। तब तक आरिफ होश में आ चुका था। वह उन्होंने रोक देता है और कहता है कि टेसो मरा नहीं है, उसका सिर्फ हाथ टूटा है। यह कहकर वो उसके हाथ पर मरहम पट्टी करता है, जिससे टेसो। वो लोग गांव पहुंचते हैं तो आरिफ को पता चलता है कि वहां असल में कारगा के भतीजे कालिया का राज चलता है, जो कि टेसो बाप भी था। बाप बेटे एक दूसरे से मिलते हैं। फिर कारगा टेसो ऐसी उस मौकी जान गई थी। इसके बाद सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि एक स्पेसशिप उस जगह उतरती है और उसमें से 2 स्ट्रेंजर्स निकालते हैं और कालिया के पिता कुमो को एक बॉल गिफ्ट में देकर। लगता था कि उसके पिता स्वर्ग में है, इसलिए उसने पर कोई भी ना तो कामयाब हो पाया और न ही जिंदा बचकर वापस आ। इसीलिए कारगा डेमी के कबीले और देखते ही देखते वो टावर पर चरच जाता है। सबसे ऊपर पहुंचने पर उसे वहां एक आदमी दिखाई देता है। उसे कुमो समझकर उसे अपने साथ लाने के लिए आगे बढ़ता है और वो आदमी उससे डरकर पीछे हट जाता है, जिससे उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। इस बात से अपसेट होकर आरिफ धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। जब वो वापस जमीन पर पहुंचता है तो सारे गांव वाले उस गुलाम का शव दिखाई देता है, जिसे देखकर कालिया अपने गुलाम से कहता है कि लगता है कि दीवार अभी छोटी है, उसे और बढ़ी करो, तब जाकर मैं अपने पिता तक पहुंच पाऊंगा। जिसके बाद वो आरिफ से कहता है कि तुम पहले ऐसे इंसान जो दीवार के ऊपर से नीचे आए, इसलिए आज रात होने वाले समारोह में तुम्हें आमंत्रित करता हूँ। जो सुनकर आरिफ खुश हो जाता है। फिर टेफो आरिफ को एक जगह लाता है जहाँ वो दीवारों पर स्केचेस बनाया करता है। साथ ही वो उसे अपनी अब रात को कालिया टेसो से कहता है कि तुम्हारी शादी एक लड़की से करवाना चाहता हूँ, लेकिन टेसो साफ मना कर देता है। जिस पर कालिया जिद करता है कि मैंने जिससे कहा तुम्हें उसी से शादी करनी होगी, वरना मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा। आरिफ दोनों को वहाँ से भगा देता है। आरिफ और टेसो जब आगे बढ़ रहे होते हैं तब उन्हें वह मिनी दिखाई देती है, जिस पर अब आरिफ टेसो को फूल देकर कहता है कि इसे मिनी को दो, वो खुश हो जाएगी। लेकिन मिनी उसका फूल फेंक कर उसे ही मारने लगती है। आरिफ उसे समझाता है और टेसो की पीठ पर बना टैटू भी दिखाता है, जिसे देखकर मिनी इम्प्रेस जो जाती है उन्हें अपने साथ अपने ग्रुप में ले जाती है, जहाँ वो दोनों डीमी से कहते हैं कि हमें कालिया ने अपने ग्रुप से निकाल दिया है, इसलिए अब हम आपके साथ यहाँ रहना चाहते हैं। जिस पर वो उन्हें अपने साथ रहने की अनुमति दे देता है। अब आरिफ सारे आदिवासियों से कहता है कि मैं 10 लाख साल बाद के समय से आया हूँ, इसलिए मैं उस समय की चीजें आप सभी को सिखाऊंगा जो सकते हैं। जिस पर सारे लोग मान जाते हैं। अब रात को आरिफ और टेसो दोनों कालिया की गुफा में जाकर वहाँ की सारी चीजें चोरी करके डीमी और उसके ग्रुप के पास आते हैं और उन्हीं चीजों की मदद से वो सभी पूरे इलाके को काफी ज्यादा एडवांस बनाने की कोशिश करते हैं। और फिर कई दिनों के कड़ी मेहनत के बाद वो इलाका काफी सुंदर दिखाई देने लगता है। अब कुछ दिनों बाद वह कारगा आकर सभी से कहता है कि इस इलाके का नजारा तो बहुत ही कमाल का हो गया है, लगता है तुम्हारे से वो खुद ही बेहोश हो जाता है कि मैं क्या चीज हूँ। इधर सारे बच्चे एक छोटा सा नाटक प्ले करते हैं जिसे और सुनाई देता है, इसलिए वो सभी तुरंत वहाँ आ जाते हैं, जहाँ कारगा अपने साथ के साथ मिलकर सारे घर को आग लगाकर वहाँ से निकल गया था, जिसे देखकर सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि अब वो क्या करेंगे। तब आरिफ और टेसो दोनों कालिया के पास जाते हैं, जहाँ आरिफ उससे कहता है कि मैं लड़ ठीक है, हम फुटबॉल का एक खेल खेलेंगे और अगर हम जीते तो तुम कभी भी हमें परेशान नहीं करोगे और अगर तुम जीते तुम्हें अकेले ही
दीवार बनाकर तुम्हारे पिता को आकाश से वापस लेकर आऊंगा। जिस पर कालिया मान जाता है और अब उसे एक बढ़िया से खतरनाक फुटबॉल प्लेयर को लेकर आता है, जिसे देखकर आरिफ अपने इलाके में आकर सभी से सवाल करता है कि फुटबॉल खेलना कौन कौन जानता है। लेकिन किसी को भी वो खुद से कुछ लोगों को सिलेक्ट करता है जो फुटबॉल खेल सकते हैं और उन्हें सिलेक्ट करके उनकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। और अब कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद धीरे धीरे गेम का सीन दिखाया जाता है। पेनल्टी का सामना करना पड़ता है, जिसमें गोलकीपरी में बड़ी मुश्किल से गोल को बचा तो लेता है, लेकिन इससे उसकी उंगलियां टूट जाती हैं, इसलिए वो खेल से बाहर हो जाता है। तब छुआरा गोलकीपर बनने आता है और इस बार जब खेल शुरू होता है तो आरिफ अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए हवा में उड़कर बहुत ही जोरदार गोल मार देता है, जिसे कर कालिया भी ताली बजाने लगता है। अब आरिफ के शर्त के अनुसार टैमी और उसके साथियों के साथ दोस्ती कर लेता है, जिसके बाद आरिफ सभी को बताता है कि अब तक मेरे समय में 15 मिनट गुजर चुके हैं जहां लोग चेकों को अपने साथ गोरा ले गया होगा, और वहीं मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता, इसलिए मैं टाइम मशीन ढूंढने जा रहा हूँ। शायद वो मुझे मिल जाए। और तब भी वह पोर्टल बनने लगता है और तब उस पोर्टल से सीकू बार आती है, जिसको देखकर आरिफ एकदम खुश हो जाता है, जो उससे कहती है कि न्यूज में हर जगह तुम्हारे बारे में बताया जा रहा है कि 10 लाख साल, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी खत्म हो जाती है।